दोस्तों, आज के टाइम में कौन ऐसा इंसान है जो अमीर नहीं बनना चाहता। और जब अमीरी की बात होती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम मुकेश अंबानी का आता है। मुकेश अंबानी वर्ल्ड के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में शामिल हैं। लेकिन मुकेश अंबानी इतना ज्यादा पैसा कमाते कैसे हैं, चलिए जानते हैं। ये कहानी शुरू होती है उनके पिताजी धीरू भाई अंबानी से। उनके पिता धीरू भाई अंबानी बचपन में छोटे मोटे काम करते थे और उसके बाद सन 1950 में जब उनकी उम्र 18 साल की थी, इतनी सी छोटी उम्र में वो इंडिया छोड़कर यमन चले गए और वहाँ पर एक पेट्रोल पंप पर नौकरी करने लगे। फिर उन्हें कुछ दिनों बाद पता चला कि यमन के जो सिक्के हैं उन सिक्कों में काफी मात्रा में चांदी का प्रयोग किया गया है। फिर उन्हीं सिक्कों को धीरू भाई अंबानी ने काफी मात्रा में खरीदना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने लंदन की एक कंपनी को सिक्के को गलाकर सेल करना शुरू कर दिया। हालांकि यमन के सरकार को जब तक ये पता चलता वो काफी ज्यादा प्रॉफिट कमा चुके थे। फिर वहीं यमन में 19 अप्रैल साल 1957 में मुकेश अंबानी का जन्म हुआ और धीरू भाई अंबानी उस वक्त एक कारोबार करना चाहते थे, इसीलिए वो 1958 में यमन छोड़कर इंडिया चले आए। भारत आकर एक कपड़ों का कारोबार शुरू किया और ये कपड़े के धागे को सप्लाई करने लगे। कुछ समय बाद धीरू भाई अंबानी ने खुद ही कपड़े बनाना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने 1966 में अपनी पहली कंपनी की शुरुआत की और कुछ ही सालों में ये कंपनी एक सक्सेस कंपनी बन गई। धीरू भाई अंबानी का कारोबार काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर भी मुकेश अंबानी की पढ़ाई एक छोटे से स्कूल में हो रही थी। लेकिन फिर उन्हें काफी बड़े स्कूल में डाला गया और वो इंजीनियरिंग करने के बाद अमेरिका चले गए। लेकिन अमेरिका से मुकेश अंबानी कुछ ही सालों में वापस चले आए, क्योंकि उस वक्त उनके पिता का कारोबार काफी बड़ा हो चुका था। असल में हुआ ये, जब मुकेश अंबानी अमेरिका में अपनी पढ़ाई कर रहे थे तो उनके पिता को धागा बनाने के लिए सरकारी लाइसेंस मिल गया, तो उन्होंने अमेरिका से मुकेश अंबानी को वापस बुला लिया और मुकेश अंबानी अपनी पढ़ाई छोड़कर भारत चले आए। 24 साल की उम्र में मुकेश अंबानी रिलायंस कंपनी में अपने करियर की शुरुआत की। रिलायंस कंपनी में आने के बाद मुकेश अंबानी राशिक भाई के अंडर में काम करना शुरू किया और फिर कुछ महीने काम करने के बाद धीरू भाई अंबानी ने मुकेश अंबानी को काम करने के लिए पूरी छूट दे दी। लेकिन मुकेश अंबानी को अपने कारोबार में ज्यादा समझ नहीं थी, इसीलिए जब भी वो कुछ काम करने के लिए सोचते तो अपने पिता की सलाह जरूर लेते। और ये आजादी मिलने के बाद मुकेश अंबानी ने रिलायंस कंपनी पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया। सन 1985 में राशिक भाई की मौत हो गई और फिर क्या था, उसके बाद धागे का प्लांट की जिम्मेदारी मुकेश अंबानी पर आ गई और उन्होंने इस प्लांट को काफी अच्छे से हैंडल कर लिया। 1986 में मुकेश अंबानी के परिवार को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा, जब धीरू भाई अंबानी को एक बहुत ही बड़ी बीमारी से गुजरना पड़ा और फिर सारी जिम्मेदारी मुकेश अंबानी और उनके भाई अनिल अंबानी पर आ गई। और वहीं एक तरफ धीरू भाई अंबानी की तबीयत काफी हद तक ठीक हो गई, लेकिन उनके दाएं हाथ ने उनका साथ छोड़ दिया। फिर उसके बाद मुकेश अंबानी अपने पिता के राइट हैंड बन गए। मुकेश अंबानी ने रिलायंस कंपनी में कुछ बदलाव करने को सोचा। रिलायंस इंडस्ट्री में बहुत सारे नए प्लान लेकर आए, जिसकी वजह से रिलायंस कंपनी आगे की ओर बढ़ती गई और कुछ ही सालों में रिलायंस कंपनी एक बहुत ही बड़े मुकाम पर आ गई। उसके बाद एंट्री होती है सन 2002 की। इस साल धीरू भाई अंबानी की मौत हो गई। धीरू भाई अंबानी के मरने के बाद दोनों भाइयों में संपत्ति को लेकर काफी दरार पड़ गई और इस सब के चलते रिलायंस कंपनी को काफी नुकसान से गुजरना पड़ा और इन्हीं दोनों को झगड़े के सुलझाने के लिए उनकी मां ने रिलायंस कंपनी के 2 टुकड़े कर दिए। मुकेश अंबानी के हिस्से में रिलायंस इंडस्ट्री और पेट्रोकेमिकल आया। इन दोनों के बंटवारे के बाद मुकेश अंबानी ने एक नई शुरुआत की। मुकेश अंबानी के कमाई का मंसूबा जामनगर पेट्रोलियम रिफाइनरी बना। सन 2006 में मुकेश अंबानी ने रिलायंस रिटेल में भी अपना कदम रख दिया और इस रिटेल बिजनेस में शॉपिंग सेंटर स्टार्ट कर दिया। 2016 में रिलायंस कंपनी ने अपना पहला टेलीकॉम सर्विस रिलायंस जियो स्टार्ट कर दिया और जियो आते ही पूरे भारत में तहलका मचा दिया। 5 सितंबर 2016 में रिलायंस एक स्मार्टफोन 4G लॉन्च किया और ये स्मार्टफोन 2016 में सबसे ज्यादा बिकने वाला मोबाइल साबित हुआ। 3 सालों में जियो नंबर 1 कंपनी बन गई और जियो ने 36 करोड़ से भी ज्यादा कस्टमर बना लिया। 2019 में जियो ने लगभग 11,689 करोड़ रुपए कमाए और फिर रिलायंस कंपनी ने मीडिया की तरफ कदम बढ़ाना शुरू किया। रिलायंस कंपनी आज कई सारे चैनल को ओन करती है। एक समय ऐसा था जब रिलायंस कंपनी हर एक फील्ड में अपना कदम बढ़ा रही थी, लेकिन आज के समय में गौतम अडानी मुकेश अंबानी से काफी आगे निकल गए। मुकेश अंबानी अब अपने संपत्ति के हिस्सेदारों की खोज में लगे हुए हैं और वो इसके लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। सन 2023 की बात करें तो इस समय एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी हैं और ये एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।